हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस होता है और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक लंबी लिस्ट है सवालों की। 10 सवाल पूछे उन्होंने राहुल गांधी से, जिसमें यहां तक उन्होंने पूछ दिया है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब जम्मू कश्मीर की सत्ता पाकिस्तान समर्थित परिवारों के हाथ में देना चाहती है। देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है गृह मंत्री जी स्मृति दोष का शिकार हो गए हैं। उनकी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो अटल जी की सरकार में रही है। अमित शाह भूल गए? ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके नेता उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे। तो क्या कहना चाहते हैं कि अटल जी पाकिस्तान समर्थकों को अपने साथ रख रहे थे? क्या कहना चाहते हैं अमित शाह कि अटल जी एंटी हिंदू थे, एंटी हिंदू लोगों को अपने साथ रखना चाहते थे? ये कैसी बातें भाजपाई करते हैं बिना सिर पैर की। इनको याददाश्त इनकी कमजोर हो गई है या इनको कुछ जानबूझ के देश के अंदर अलग माहौल पैदा करना है। किस मकसद से बोलते हैं मुझे पता नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी रह चुके हैं, पीडीपी के साथ भी रह चुके हैं, तो ये क्या बात करेंगे? इसलिए सेलेक्टिव तरीके से आप राष्ट्रवादी हो जाएंगे, मतलब सुबह उठे राष्ट्रवादी हो गए, राष्ट्र में राष्ट्रद्रोही हो गए, शाम को किसी और के साथ खड़े हो गए, दोपहर में किसी और के साथ खड़े हो गए। कभी भ्रष्टाचार को खत्म करने की गारंटी, कभी भ्रष्टाचारियों को गले लगाने की गारंटी। क्या है भाजपाइयों का? इनका चरित्र क्या है? क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इनको खुद पता नहीं। भाई, उमर अब्दुल्ला अटल जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मैं अमित शाह की याददाश्त के लिए बताना चाहता हूं, अगर उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है तो मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। सर, इससे एक अलग सवाल और भी है कि असम के अंदर जो एक और बिल्कुल हॉरेंडस, जिसको आप इंस्टेंस कह सकते हैं, गैंगरेप का माइनर लड़की के साथ हुआ, उसमें जो मुख्य आरोपी है उसकी नदी में डूब के मौत होने की खबर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से माइनर हिंदू लड़की के साथ अपराध होने की जिक्र कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो रिलीजन की फॉल्ट लाइन्स हैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश वहां कर रहे हैं। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कहीं मुस्लिम लड़कियों के रेप में हिंदू लड़कों का नाम आएगा, कहीं हिंदू लड़की के रेप के केस में मुस्लिम लड़कों का नाम आएगा। इससे अपराध की संज्ञा क्या बदल जाती है? अपराध तो अपराध है ना, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारी जो 2 बेटियां राखी के दिन जिनके साथ 10 लोगों ने गैंग रेप किया, उसमें क्या हम हिंदू मुसलमान देखेंगे? वो बेटियां क्या हिंदू नहीं थीं? मुजफ्फरपुर में जो हुआ, जो हाथरस में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, ये क्या है? तो इसलिए जो अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, तो इसको अपराध और घिनौने अपराध के रूप में देखना चाहिए। इस पर त्वरित कार्रवाई कैसे हो उसकी चिंता करनी चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल नापने से कोई काम नहीं चलेगा। आखिरी सवाल सर, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक लंबा ट्वीट करके आरोप लगाया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि एक तरफ जहां वो सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब फाइल करने के लिए 14 दिन का समय मांगती है, वहीं दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन मीडिया को लीक किया जाता है हेडलाइन बनाने की मंशा से। तो जांच एजेंसियों पे लगातार आम आदमी पार्टी का हमला क्यों? देखिए, जांच एजेंसियां सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रही हैं, इसलिए बार बार हम लोग जांच एजेंसियों के बारे में सच बताते हैं। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई के पास कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं है। मोदी सरकार के इशारे पर वो हमारे मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, मुझे, सत्येंद्र जैन को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है। और आप देखिए कि ईडी कोर्ट ने केजरीवाल जी को जमानत दे दी बगैर ऑर्डर की कॉपी के। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ कि स्टे ले लिया रिहाई पे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।
फिर नया सीबीआई का केस बनता है, फिर तारीख पे तारीख चल रही है। आप बताइए, इतना झूठ सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी ने बोला कि 6 से 8 महीने में ट्रायल खत्म कर देंगे, जबकि ईडी भी इस बात को जान रही थी कि 6 से 8 महीने में ट्रायल शुरू नहीं हो सकता। अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, खत्म होने की तो बात छोड़ दीजिए। तो इनका मकसद है तानाशाही करके अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखना। और इसलिए कल जो तारीख, पहली बात तो आपने जवाब क्यों नहीं दाखिल किया सही समय पे? क्या कर रहे हो भाई आप चिल्ला चिल्ला के कहते हो ये सबूत है वो सबूत है, और उसके बाद जवाब नहीं दाखिल करते। इसके मतलब आपके पास कुछ है नहीं, कोई सबूत नहीं है आपके पास। तो आपने एक अलग और 14-15 दिन की तारीख लेने के लिए आपने एक बहाना बता दिया, फिर मीडिया में आप खबरें लीक कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है, ये प्रताड़ना चल रही है केजरीवाल जी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की, और तानाशाही चल रही है मोदी सरकार की, जो साफ तौर पे दिख रहा है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है असल में वो प्रोसेस को पनिशमेंट बनाने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह आम आदमी पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को याद करना चाहिए कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला उन्हीं की सरकार में, वाजपेयी जी की सरकार में एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। वीडियो सहयोगी अंकित सिंह के साथ महमूद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।